डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स के पार्ट 4 में हमने देखा कि आर्टिकल्स जो है ए एंड द, इनका क्षेत्र कितना व्यापक है। इसकी व्यापकता को हमने देखा था आर्टिकल्स पार्ट 3 में। यानी कि आर्टिकल्स सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा है। और इसी बात की पुष्टिकरण के लिए, आर्टिकल्स की व्यापकता को दर्शाने के लिए आज मैं उपस्थित हूं आर्टिकल्स के पार्ट नंबर 4 में। आज के इस क्लास में आप देखेंगे कि आर्टिकल्स कभी कभी कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, एक छोटी सी चींटी हाथी को परेशान कर देती है। कभी कभी कोई पार्टी का एक नेता होता है जो 200 नेताओं पर भारी पड़ जाता है। यह वक्त वक्त की बात है। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि कोई पार्टी में 300 नेता है या 400 नेता है, मगर एक नेता की वजह से वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। यानी पूरी हालात को बदल देते हैं। और अमूमन आर्टिकल्स के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। जैसे आज की क्लास में आज इसी बात को मैं साबित करने जा रहा हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू। यहां नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं, यहां पर ए लगा हुआ है और यहां पर द है। लेकिन ये तीनों में काफी बड़ा फर्क है। ए के हटने से, ए के लगने से, द के हटने से, द के लगने से कितना बड़ा फर्क आ जाता है। आइए इस बात को हम समझें एग्जाम्पल्स के जरिए। पहले इसके बारे में समझेंगे फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क है। फ्यू कंटेन्स अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। फ्यू जो एक एडजेक्टिव है, ये एक निगेटिव एक्सप्रेशन को कंटेन करता है। इसका मतलब होता है नहीं या नहीं के बराबर, नगण्य। जैसे आइए समझते हैं यहां पर हम। ऑफ फ्यू का मतलब होता है कुछ, सम। और द फ्यू का मतलब होता है द फ्यू कंटेन्स अ सर्टेन ग्रुप और थिंग। किसी निश्चित या चीज को या किसी निश्चित समूह के लिए हम द फ्यू का यूज करते हैं। फ्यू अलग है, ऑफ फ्यू अलग है और द फ्यू अलग है। आइए एग्जाम्पल को लेते हैं हम। ही हैज फ्यू प्रॉब्लम्स। ही हैज फ्यू प्रॉब्लम्स का मतलब होगा उसके पास समस्याएं नहीं हैं या उसके पास नहीं के बराबर समस्याएं हैं। एंड ही हैज अ फ्यू प्रॉब्लम्स, उसके पास कुछ समस्याएं हैं। कितना बड़ा फर्क आ गया। उसके पास समस्याएं नहीं हैं या नहीं के बराबर हैं और उसके पास कुछ समस्याएं हैं। यानी ए शब्द ने यहां पर, ए आर्टिकल ने पूरी कहानी को बदल दी। एक निगेटिव को एफर्मेटिव सेंस में चेंज कर दिया। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे दोस्त नहीं है या मेरे पास नहीं के बराबर दोस्त है। एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त है। यानी फ्यू जो है ये सम को डिनोट करता है। ऑफ यू, आई एम वेरी सॉरी, ऑफ यू। ऑफ यू मीन्स सम। एंड द फ्यू कंटेन्स अ सर्टेन ग्रुप और थिंग। जैसे ही हैज द फ्यू प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन सॉल्व्ड, उसके पास कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जा चुका है। अब देखिए यहां पर हमने द क्यों लगाया। ही हैज द फ्यू प्रॉब्लम्स, उसके पास कुछ समस्याएं हैं, दैट हैव बीन सॉल्व, जिनका समाधान किया जा चुका है। यानी कि उन्हीं समस्याओं का समाधान किया गया है जो उसके पास है। कोई खास समस्या, कोई सर्टेन प्रॉब्लम। अब यहां पर कर देंगे ही हैज अ फ्यू प्रॉब्लम्स, ही हैज अ फ्यू प्रॉब्लम दैट हैव बीन सॉल्व्ड। इट इज नॉट अ वेरी गुड लाइन, इट इज नॉट अ परफेक्ट लाइन, इट इज नॉट अ परफेक्ट सेंटेंस। क्योंकि उन्हीं समस्याओं को समाधान किया गया है जो उनके पास थे। ये सर्टेनिटी को शो करता है, इस यहां पर हो जाएगा द। एग्जामिनेशंस में और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे जमकर प्रश्न आते हैं, जमकर अच्छे खासे, और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो हमने देखा फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू में कितना बड़ा फर्क आ गया। आइए कुछ और एग्जांपल्स के जरिए इसको और हम स्पष्ट रूप से समझें। जैसे फ्यू एनिमल्स आर पेट। फ्यू एनिमल्स आर पेट का मतलब यह हुआ
कोई भी जानवर पालतू नहीं होते हैं, यानी कि जानवर पालतू नहीं होते हैं। ये फ्यू शब्द जो है ये निगेटिविटी को शो करता है। फ्यू एनिमल्स आर पेट का मतलब होता है जानवर पालतू नहीं होते हैं, या जानवर नहीं के बराबर पालतू होते हैं। एंड अ फ्यू एनिमल्स आर पेट, कुछ जानवर पालतू होते हैं। एंड द फ्यू एनिमल्स आर पेट, कुछ ही जानवर पालतू होते हैं। अब यहां पर समझा जाए अ और द के फर्क को। अ फ्यू एनिमल्स आर पेट, कुछ पालतू जानवर हैं, कुछ पालतू पक्षी भी हैं, कुछ पालतू रेप्टाइल्स भी हैं। एंड द फ्यू एनिमल्स आर पेट, कुछ ही जानवर पालतू होते हैं। यानी कि जानवरों का जो वर्ग होता है, जैसे कुत्ते, गाय, बैल, भैंस, बंदर, इनमें कुछ ही पालतू होते हैं। यानी कि जितने जानवर होते हैं उन जानवरों में कुछ ही पालतू होते हैं। ये किसी सर्टेन ग्रुप को शो कर रहा है। और ऑ फ्यू एनिमल्स आर पेट, कुछ पालतू जानवर है तो कुछ पालतू पक्षियां भी हैं, कुछ पालतू रेप्टाइल्स भी है। कितना फर्क है। अब इसको और क्लियर करते हैं यहां से हम। फ्यू स्नेक्स आर वेनोमस। वेनोमस का मतलब होता है जहरीला। फ्यू स्नेक्स आर वेनोमस, सांप जहरीले नहीं होते हैं। यानी कोई भी सांप जहरीला नहीं होता है। अ फ्यू स्नेक्स आर वेनोमस, कुछ जहरीले सांप हैं तो कुछ जहरीले कुत्ते भी हैं, कुछ जहरीले पशु भी हैं, कुछ जहरीले आपके पक्षियां भी हैं। और द फ्यू एनिमल स्नेक्स आर वेनोमस, कुछ ही सांप जहरीले होते हैं। यानी कि जानवरों सांपों का जो श्रेणी होता है, स्पेसिस होती है, जो भी सांपों का वर्ग होता है, उन तमाम सांपों में कुछ ही सांप जहरीले होते हैं। यानी ये सर्टेन को शो कर रहा है। अ फ्यू स्नेक्स आर वेनोमस, कुछ जहरीले सांप हैं। और द फ्यू स्नेक्स आर वेनोमस, कुछ ही सांप जहरीले होते हैं। दोनों में काफी बड़ा फर्क है। तो इन तीन एग्जाम्पल से मैं ये साबित करना चाहता हूं कि विदाउट आर्टिकल, ए आर्टिकल और द आर्टिकल, तीनों में कितना बड़ा फर्क है। जैसे जैसे सम फ्यू बुक्स आर यूजफुल, किताबें उपयोगी नहीं होते हैं। अ फ्यू बुक्स आर यूजफुल, कुछ उपयोगी किताबें हैं। एंड द फ्यू बुक्स आर यूजफुल दैट आई रीड, कुछ ही किताबें उपयोगी होती है जो मैं पढ़ता हूं। तो हमने ये देखा कि आर्टिकल्स कभी कभी कितने शक्तिशाली हो जाते हैं, जो पूरे अर्थ को बदल रख देते हैं, यहां पर बदल कर देते हैं। और एक बात गौरतलब है जो मैं बताना चाहता था भूल गया। जो वर्ड है फ्यू, इसके साथ हमेशा हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। फ्यू वाटर रॉन्ग, फ्यू मिल्क रॉन्ग, फ्यू मनी रॉन्ग, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू का यूज हमेशा हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और दूसरी बात, फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा ही प्लूरल होता है। फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू क्वेश्चंस, द फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चन कभी नहीं। तो दो अहम बातें फ्यू के प्रयोग के लिए, कि फ्यू का यूज हम वहीं पर करेंगे जहां पर काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि फ्यू के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं फ्यू के बाद लिटिल। लिटिल का मतलब भी कुछ और फ्यू का मतलब भी कुछ। लिटिल मीन्स सम एंड फ्यू मीन्स सम, एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। पहले हम फर्क जानेंगे लिटिल और फ्यू में क्या फर्क होता है। फ्यू इज यूज विद काउंटेबल नाउन और लिटिल इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू और लिटिल का बेसिक डिफरेंस ये है कि फ्यू का प्रयोग हमेशा हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिसे हम गिन सकें, और लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। लिटिल वॉचर, क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है।
बाकी और जो कॉन्सेप्ट्स हैं लगभग सेम होते हैं। आइए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए लिटिल को समझने की। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉन्ड। तालाब में पानी नहीं है या नहीं के बराबर है। एंड देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉन्ड। पानी में थोड़ा, सॉरी, तालाब में थोड़ा पानी है। यानी अ लगते ही मीनिंग बदल गया। सिर्फ एक ए ने, एक अ आर्टिकल ने पूरी कहानी को बदल दी। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में पानी नहीं है। एंड देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में थोड़ा पानी है। एक आर्टिकल का कमाल देखेंगे आप यहां पर। इसलिए हमने कहा कि कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि एक छोटा सा चीज काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। देयर इज द लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, अब यहां द लगा दिया हमने। द लगाने का वजह या सबब क्या हुआ? देयर इज द लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में थोड़ा सा पानी है। दैट हैज बीन क्लीन्ड, जिसे साफ किया जा चुका है। अब द लगाने का वजह यह हुआ कि उसी पानी को साफ किया गया है जो तालाब में थोड़ा सा है। यानी सर्टेन थिंग या सर्टेन ग्रुप के लिए द का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब यहां पर अ कर दे कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉन्ड दैट हैज बीन क्लीन्ड। इट इज नॉट वेरी परफेक्ट, इट इज नॉट सटीक। देयर इज द लिटिल वाटर इन द पॉन्ड दैट हैज बीन क्लीन्ड, दैट शो सर्टेनिटी, कोई सर्टेन थिंग। तो यहां पर हमने कोई आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल, यहां पर अ और यहां पर द, लेकिन तीनों सेंटेंसेस में काफी बड़ा फर्क है। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। लिटिल गैस इज पॉइजनस, कोई भी गैस जहरीला नहीं होता है। अ लिटिल गैस इज पॉइजनस, कुछ गैस जहरीले होते हैं या कुछ जहरीले गैस है। द लिटिल गैस इज पॉइजनस, थोड़े से गैस जो है जहरीले हैं। दैट वी फाइंड इन एटमॉस्फेयर, जो हम अपने वायुमंडल में पाते हैं, अपने वातावरण में पाते हैं। यानी कि हम उन्हीं गैसों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम अपने वायुमंडल में पाते हैं। इस समय द का यूज किया। द लिटिल गैस इज पॉइजनस, कुछ ही गैस जहरीले होते हैं। दैट, जिसे वी फाइंड इन एटमॉस्फेयर, जिसे हम अपने वायुमंडल में पाते हैं। दैट्स फॉर सर्टेनिटी। इससे यहां पर हो गया हमारा द। तो लिटिल और फ्यू के साथ ए, द और नो आर्टिकल का बहुत बड़ा महत्व होता है, काफी बड़ी अहमियत होती है। अब बात करते हैं जो प्राय एरर आता है एग्जामिनेशन में। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। नो, ऑल लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। थोड़ा सा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। किसी के पास ज्ञान नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, वो खतरनाक नहीं होता। लेकिन जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, देखिए उसकी कहानी, देखिए उसकी फितरत, उसका रंग बिल्कुल बदल जाता है। इससे कहावत भी है, अल्प ज्ञान महाकल्याण। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बट अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी अल्प ज्ञान महाकल्याण। यानी थोड़ा सा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है कोई भी चीज की। ये अक्सर होता है। जो नया नया गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं आप, खूब हॉर्न बजाते रहते हैं। जो नया नया टीचर बनते हैं, अपने आप को साबित करने में लग जाते हैं, काफी हम जानकार आदमी हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है। अब यहां देखिए, ही हैज फ्यू मनी, रॉन्ग। मनी इज अनकाउंटेबल नाउ, और ही हैज लिटिल रूपी, रॉन्ग। पिच। अब देखिए, रूपी इज काउंटेबल, रुपए को हम गिन सकते हैं, लेकिन मनी इज अनकाउंटेबल, मनी को हम गिन नहीं सकते। तो यहां हो जाएगा ही हैज लिटिल मनी। अब जाके ये सही हो गया। और ही हैज फ्यू रुपीज, अब जाके ये सही हो गया। तो आर्टिकल के साथ साथ इस बात पर भी गौर फरमाएंगे कि कहां लिटिल और कहां फ्यू। मैं दोहरा दूं, अनकाउंटेबल नाउन लिटिल, काउंटेबल नाउन फ्यू। फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और लिटिल के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। लिटिल वाटर्स नहीं, लिटिल वॉचर। तो ये लिटिल
और फ्यू के बारे में हमने देखा आर्टिकल्स के संदर्भ में, आर्टिकल्स के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर आर्टिकल्स की भूमिका काफी 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 ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और शक्तिशाली भी हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं बनाने के लिए, बना कर लाएंगे आप। असाइनमेंट में आपने बनाना है करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर आपको लगता है कि इन सेंटेंसेस में कहीं कोई एरर है, तो आप उस एरर को सही करेंगे और फिर से लिखेंगे। करेक्ट एंड रीराइट, शुद्ध करें और फिर से लिखें। मैं सेंटेंसेस को बोल देता हूं ताकि समझने में सहूलियत हो। पहला, अ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैन मेक एन ओशियन। नंबर टू, ही हैज अ few holiday in his office. 3. Sooner you come, better it is. 4. I couldn't purchase anything because I had a little money. 5. The crow quenched the thirst because there was little water in the pitcher. And last, among all the animals, a few animals are pet. अगर आपने लगता है कि इसमें कहीं गलती है तो उस गलती को सुधारें और फिर से लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।